हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा हीरे का व्यापारी एक कहानी। एक गांव में एक हीरे का व्यापारी रहता था। वह व्यापारी हीरे को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता था और उसका मोल भाव भी बहुत अच्छी तरह करता था। सभी लोग उस व्यापारी के पास आया करते थे और तरह तरह के अपने गहने बनवाया करते थे। व्यापारी अपने दिमाग से भी बहुत तेज था। वह किसी भी हीरे को बड़ी आसानी से पहचान सकता था, क्योंकि हीरे को पहचानना लगभग लोगों के लिए नामुमकिन काम है। लेकिन वह यह काम को बड़ी आसानी से पहचान कर उसकी कीमत को बता दिया करता था। एक दिन हीरे के व्यापारी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वह अपनी पत्नी से बोलने लगा कि शायद मेरा अभी अंतिम समय आ गया है। तुम ऐसा करना कि अपने खर्चे के लिए इन हीरों में से बेचकर कुछ रुपया ले लेना, जिससे तुम्हारा अपना घर चल जाए। और इस प्रकार व्यापारी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हीरे के व्यापारी की पत्नी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि हीरे की कितनी कीमत हो सकती है। फिर कुछ दिनों बाद हीरे के व्यापारी की पत्नी बाजार में गई और उसे एक आदमी मिला और उसने उससे पूछा कि इसकी कीमत मुझे कहाँ मिल सकती है। तो वह आदमी बताने लगा कि मुझे नहीं पता कि इस पत्थर की क्या कीमत हो सकती है। जब काफ़ी दिन बीत गए, वह एक व्यापारी की पत्नी को घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया था। व्यापारी की पत्नी लोहे बनाने वाले के यहाँ चली गई और उसने कहा कि इसकी क्या कीमत दे सकते हो। उसने कहा कि यह किसी भी काम का नहीं है, यह तो सिर्फ एक पत्थर है, इसे चाहो तो तुम फेंक दो, लेकिन इसकी कोई कीमत तुम्हें नहीं मिलेगी। व्यापारी की पत्नी थोड़ी उदास हुई। उसे लगा कि अब क्या होगा हमारा, क्योंकि उनके पति तो सिर्फ उनके लिए यही छोड़ गए थे। और इस तरह कुछ दिन और बीतने के बाद वह एक सुनार के पास गई। सुनार ने कहा कि इसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत है और मैं इसकी कीमत तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि हीरे बहुत ही अनमोल हैं। इसकी कीमत देना लगभग नामुमकिन है। फिर व्यापारी की पत्नी को समझ में आ गया कि उसके पति उसके पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए हैं, यानी कि उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं चलाना पड़ेगा। वह हीरे का व्यापारी बहुत ही लालची था। वह हमेशा ऐसी बात के लिए तैयार रहता था कि अगर कोई भी ग्राहक उसके पास आएगा तो वह उसे बहुत ही कम कीमत देगा, जिससे कि उससे सामान भी ले लेगा और उसे अधिक कीमत भी नहीं दे पाएगा। हीरे का व्यापारी बहुत लालची होता जा रहा था, किसी की बात नहीं सुनता था। उसे तो सिर्फ अपने लालच से ही मतलब था। एक दिन उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। उस आदमी के पास एक बहुत ही पुराना हीरा होता है, शायद उसके दादाजी का हीरा होगा। वह उसे बेचने के लिए आया था, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता थी। उसके पास धन समाप्त हो चुका था। हीरे के व्यापारी कहता है कि हीरा बेचना है, अगर तुम इसकी सही कीमत दे सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रख देता हूँ। हीरे का व्यापारी उसे देखकर बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि यह हीरा अधिक कीमत पर बिक पाएगा, क्योंकि हीरे का व्यापारी बहुत ही लालची हो गया था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि मुझे अधिक मिल जाए और ग्राहक को मुझे कम देना पड़े। आदमी कहता है कि मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अगर आप आधी कीमत पर बेच सकते हैं, मेरी समस्या हल हो सकती है। लेकिन हीरे का व्यापारी इस बात को मान नहीं रहा था। वह तो इसी बात को कह रहा था कि यह बहुत ही कम कीमत पर जाएगा, अगर तुम्हें बेचना है तो मुझे बता सकते हो। वह आदमी निराश हो जाता है, सोचता है कि यहाँ पर कोई दूसरी दुकान भी नहीं है जिस पर मैं यह हीरा बेच सकता हूँ। वह आदमी कहता है कि ठीक है, अगर आप इसकी जितनी भी कीमत देना चाहें मुझे दे सकते हैं। मेरे सामने तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हीरे का व्यापारी बहुत ही कम कीमत देता और हीरा अपने पास रख लेता। आज हीरे का व्यापारी बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक ऐसा हीरा मिल गया था जो कि बहुत ही पुराना था और उसकी कीमत बहुत अधिक थी, और इस आदमी से वह बहुत ही कम कीमत पर
ले गया था, वह आदमी हीरे की कीमत लेकर अपने घर चला जाता है, क्योंकि वह तो समझ चुका था कि शायद यह हीरा अनमोल नहीं होगा, इसलिए कि मुझे कम कीमत मिली है। उसी रात को हीरे के व्यापारी के यहाँ पर चोरी हो जाती है और सारा सामान चोर लेकर चला जाता है। हीरे का व्यापारी कंगाल हो चुका था, क्योंकि सारा सामान उसका चोर ले गया था, और यह सब कुछ हुआ था क्योंकि व्यापारी ने बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया था, जिससे कि वह हमेशा ही अपने लालच को पूरा कर पाया था। वह लालची हो गया था, जिसकी वजह से आज इतना नुकसान हुआ था कि आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को परेशानी हो और हमारे अंदर का लालच बढ़ता जाए। हमेशा लालच को दूर रखना चाहिए। अगर आप लालच दूर करते हैं तो यह आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।